बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 13.3 करेंगे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक फ़िगर बताई गई है जिसके अंदर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3। R1 और R2 दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में हैं और R3 जो है वो R1 और R2 के दोनों के साथ सीरीज़ में है और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड क्या करना है, R1, R2 और R3 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, आर इक्विवेलेंस फाइंड करनी है। और हमने करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स फाइंड करना है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स को आई का नाम दिया गया है, हमने आई फाइंड करना है। इसके अलावा हमने करंट ड्रॉन फ्रॉम करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड करना है, यानी कि करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R2 एंड करंट थ्रू R3 हमने फाइंड करना है। तो याद रखें, करंट थ्रू R1 I1 होगा, करंट थ्रू R2 I2 होगा और करंट थ्रू R3 जो है वो I3 होगा। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे R1 और R2 की। फिर उसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी R1 और R2 की, उन दोनों के साथ R3 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास R इक्विवेलेंस, इसको मैं 1/R प्राइम इक्विवेलेंस कहता हूँ। लेट R प्राइम इक्विवेलेंस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। अब चूँकि R1 और R2 दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, लिहाजा 1/R प्राइम इक्विवेलेंस बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 के, जो के बराबर होगा 1/6 प्लस 1/6, जो के बराबर होगा 2/6 के, या 1/R प्राइम इक्विवेलेंट बराबर है 2/6 के। R प्राइम इक्विवेलेंस बराबर होगा 6/2, 2 3 6, 3 ओहम के। अब ये R प्राइम इक्विवेलेंस जो कि R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी, इसको हमने फाइंड कर लिया, वो 3 ओहम आ गई। अब लेट R इक्विवेलेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, देन अगर आप फिगर को गौर से देखें तो ये हमारी मॉडिफाइड फिगर है सर्किट की, जिसमें R प्राइम इक्विवेलेंस जो है वो रिप्लेस कर रहा है R1 और R2 को। तो अब हमारे पास अगर हमने R इक्विवेलेंट या टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट फाइंड करनी है, तो सीरीज़ में लगे हुए R प्राइम इक्विवेलेंट और R3 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जो के बराबर होगी, चूँकि ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्राइम इक्विवेलेंट प्लस R3। R प्राइम इक्विवेलेंट 3 है और R3 भी 3 है, 3 + 3 6 ओहम। ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब हम न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने करंट ड्रॉन थ्रू द सोर्स फाइंड करना है और करंट ड्रॉन थ्रू द सोर्स बराबर होगा I बराबर होगा V/R इक्विवेलेंट। याद रखें, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स बराबर होता है वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वोल्टेज ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की 6 ओहम है। तो 6/6 जो है ये 1 एम्पेयर आ चुका है। अब हमारे पास 3 चीज़ें फाइंड करने वाली रह गई हैं कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। आइए देखते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं।
करंट ड्रान थ्रू आर इक्विलेंट आर प्राइम इक्विलेंट एंड R3 इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर। क्योंकि हमने ये अभी कैलकुलेट किया है इससे पहले कि करंट ड्रान फ्राम सोर्स जो है वो 1 एम्पेयर है। तो अगर हम इस सर्किट को दोबारा से देखें तो ये जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है 1 एम्पेयर, वो आर प्राइम इक्विलेंट और R3 जो कि सीरीज़ में है इनमें से पूरे का पूरा गुजरेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि करंट थ्रू R3 विच इज़ इक्वल टू I3 वो 1 एम्पेयर है, और करंट थ्रू आर प्राइम इक्विलेंट जो कि 2 रजिस्टर्स का मजमुआ है उसमें से भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर है। अब ईच रजिस्टर R1 और R2 से करंट फाइंड करने के लिए हमें उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना होगा। तो लेट V प्राइम इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R प्राइम इक्विलेंट, तो वो बराबर होगा I इंटू आर प्राइम इक्विलेंट। I मतलब हमारे पास करंट प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इंटू आर प्राइम इक्विलेंट जो कि 3 है, तो 3 वोल्ट हो जाएगा। ये वो वोल्टेज ड्रॉप है जो आर प्राइम इक्विलेंट के अंदर ड्रॉप हुआ। अब अगर हम आर प्राइम इक्विलेंस को देखें तो ये बेसिकली क्या था, ये 2 रजिस्टर्स थे जो पैरेलल लगे हुए थे, और याद रखें पैरेलल रजिस्टर्स के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बराबर होता है। यानी आर प्राइम इक्विलेंट में अगर 3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो R1 के अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, V1 भी 3 वोल्ट होगा, और V2 जो कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 3 वोल्ट होगा। अब अगर हमारे पास V1 आ चुका है, V2 आ चुका है, R1 और R2 भी हमें नोन है, तो हम I1 करंट थ्रू R1 फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर होगा V1 ओवर R1 के। V1 की वैल्यू मेरे पास है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू मेरे पास है 6 ओहम, तो ये 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। इसी तरह करंट थ्रू सेकंड रजिस्टर I2 का नाम दिया जाएगा और वो बराबर होगा V2 ओवर R2 के। V2 की वैल्यू V1 के बराबर है जो कि करंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर प्राइम इक्विवेलेंट के बराबर है, और वो बराबर होगा 3 ओवर 6, क्योंकि R2 की वैल्यू भी 6 ओहम है, तो ये भी 0.5 एम्पेयर आ गया। करंट थ्रू R1 I1 है, करंट थ्रू R2 I2 है, करंट थ्रू R3 I3 है। ये तीनों करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी हमें फाइंड हो गया, और इससे पहले हम करंट प्रोवाइडेड बाय सोर्स और आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल का इसके साथ ही एहतताम होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई बात ऐसी है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें, और वीडियो को FSC पार्ट 2 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।